क्या आपको भी सादा घरेलू और मोहब्बत से बना खाना पसंद है? आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं ताज़ा हलवा और नरम गरम रोटियां। ना कोई ख़ास तैयारी, ना महंगे अज्जा, बस खालिश देसी जायका और घर की खुशबू। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ऐसे खाने सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि दिल भी भर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अपने नए घर में नज़र आ रही हूँ। वो है मेरे मामू ससुर का घर। मेरे मामू को फौत हुए हुए 2 माह हो गए हैं, तो मैं अपने मामू ससुर के घर हूँ। हमारे बड़े बुज़ुर्गों से ये निज़ाम चला आ रहा है। जितने भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग वफ़ात पा गए हैं, शब बरात से एक दिन पहले हर फिक्र ख़त्म दिलाते हैं। मैं और भाभी बाज़ार गए, चीनी, सूजी, इलायची, ऑयल, अंडे, खोपरा, सौगी और मैदा लेकर आए। हमने भी अपने लिए सुपारियाँ ली क्योंकि सुपारियाँ तो हमारे रूह की ग़िज़ा है। नाश्ते के बाद सुपारी, खाने के बाद सुपारी, रात के खाने के बाद सुपारी, चाय के टाइम सुपारी। मैं कहती हूँ खाना मिले ना मिले पर सुपारी ज़रूर मिले, वो भी रसीली सुपारी। हमारा इरादा पूरियाँ बनाने का था। अगले दिन हमारा इरादा बदल गया कि पूरियाँ नहीं बनानी, हलवा बनेगा बनेगा और साथ नान मंगवा लेंगे क्योंकि पूरियों में बहुत टाइम लग जाएगा। असर के टाइम ख़त्म दिलवाना है। इधर से फ्री होकर मेरे ताया ससुर के घर जाना था अफसोस के लिए। मेरे ताया ससुर और मेरे मामू ससुर, इन दोनों के दरमियान सिर्फ 1 हफ्ते का गैप है। पहले मामू ससुर फौत हुए, फिर 1 हफ्ते के बाद मेरे ताया ससुर फौत हो गए। सब मोहल्ले वाले पहले मामू ससुर के घर अफसोस करने आए, फिर इधर से फ्री होकर मेरे ताया ससुर के घर जाना था सब ने अफसोस करने के लिए। जल्दी से हलवे की तैयारी शुरू की। कढ़ाई में ऑयल डाला, ऑयल थोड़ा गर्म हुआ, सूजी डाली, सूजी और ऑयल को मिक्स किया, साथ ही सब्ज़ इलायची डाल दी। जब सूजी में से खुशबू होने लगी तो पानी ऐड कर दिया। सूजी को थोड़ा पकने दिया, फिर चीनी शामिल कर दी, फिर हलवे को अच्छे से भून लिया। हलवे में शामिल करने के लिए खोपा, सौंगी साफ़ की, खोपरा काटा, बादाम काटे, वो हलवे में शामिल कर दिए। जब सूजी और ऑयल अलग हो गए तो हलवा तैयार हो गया। कारी साहब को रोटी बना कर दी और मोहल्ले में बांटने के लिए नान मंगवाए। नान पर हलवा रखा, शॉपर में लपेट दिया। ख़त्म के लिए कारी साहब की अलग ट्रे बनाई। कारी साहब के लिए 2 रोटियां बनाई, साफ़ सुथरे रुमाल में लपेट कर ट्रे में रख दी, साथ हलवा रख दिया। ट्रे सजाकर कारी साहब को दी ताकि वो हर फिक्र ख़त्म दिला दें। इधर मोहल्ले में बांटने वाले भी नान नान आ गए थे। एक नान पर हलवा रखा, शॉपर में लपेटा। हमारे मोहल्ले में 10 घर हैं, सबके घर में अलग अलग शॉपर दे दिया। एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला आपके सारे बिगड़े हुए काम संवार दे, आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, आपके काम में सुकून आए, ताकि अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता करे। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने में के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप चलते फिरते उठते बैठते हर टाइम आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें ताकि आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो अल्लाह ताला अपने अपने हुक्म से संवार दे। ज़िंदगी में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, मगर कामयाबी यूं ही किसी को तोहफे में नहीं मिलती। ये इन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो मेहनत और लगन के साथ अपने मकसद के साथ बढ़ते रहते हैं। अक्सर लोग ख्वाब तो बड़े बड़े देखते हैं, मगर जब मेहनत का वक्त आता है तो हिम्मत हार जाते हैं। हकीकत तो ये है कि कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी मेहनत है। मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है। जो इंसान दिल लगाकर साबित कदमी के साथ कोशिश करता है, अल्लाह ताला इसकी मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करता, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल मुश्किल क्यों ना हो। जो शख्स हिम्मत नहीं हारता वो आखिरकार मंजिल पा ही लेता है। तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने सब्र, लगन और मेहनत को अपना शौहर बनाया, वही कामयाब कहलाए। अक्सर हम जल्दी नताइज चाहते हैं, ज़रा सी नाकामी हमें मायूस कर देती है। हालांकि कामयाबी से पहले आजमाइश आना लाजिम है। बीज ज़मीन में डालते ही फल नहीं देता, बल्कि वक्त, पानी और देखभाल मांगता है। बिल्कुल इसी तरह मेहनत भी वक्त मांगती है। जो लोग मुसलसल मेहनत करते रहते हैं वही एक दिन इसका फल पाते हैं। लगन वो ताकत है जो इंसान को थकने नहीं देती। जब मकसद वाज़िया हो और नीयत सच्ची हो तो मेहनत इबादत बन जाती है। ऐसे लोग मुश्किलात में भी मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि आज की मेहनत कल की कामयाबी है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करता है। सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं होती, दुआ के साथ अमल भी ज़रूरी है। जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला इसके लिए रास्ते आसान फरमा देता है। ऐसे दरवाज़े खुलते हैं जिनका उसे गुमान भी नहीं होता। आखिर में यही पैगाम है कि आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत को अपना साथी बना लें। दिल लगाकर काम करें, सब्र का दामन थामे रखें और कभी हिम्मत ना हारें। याद रखें, मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा, शायद आज नहीं मगर कल ज़रूर। यही कामयाबी की असल कुंजी है। कामयाबी का सफ़र आसान नहीं होता। इस रास्ते में नाकामियाँ, मुश्किलात और तनकीद ज़रूर आती है, मगर असल फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग मुश्किलात से हार मान लेते हैं और कुछ इन्हें सीखने का ज़रिया बना लेते हैं। नाकामी दरअसल कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, बशर्ते ये कि इंसान इससे सबक ले और दोबारा कोशिश करे।
محنت کے ساتھ ساتھ صبر اور نظم و ضبط بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جلدی نتیجہ چاہتے ہیں لیکن کامیابی وقت مانگتی ہے۔ محنت کا مطلب صرف زیادہ کام کرنا نہیں بلکہ صحیح سمت میں مستقل مزاجی کے ساتھ اور ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ جو لوگ محنت سے گھبراتے ہیں وہ اکثر لوگ قسمت کو الزام دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قسمت بھی انہی کا ساتھ دیتی ہے جو خود اپنا ساتھ دیتے ہیں۔ دنیا کے تمام کامیاب لوگ، چاہے وہ سائنسدان ہوں، چاہے کھلاڑی ہوں یا کاروباری افراد، سب نے ایک بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے مسلسل محنت اور قربانی شامل ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ وقت کی پابندی، سچائی، ذمہ داری اور مثبت سوچ، یہ سب محنت کو مضبوط بناتے ہیں۔ جو طالب علم روز تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے وہ امتحان میں گھبراتا نہیں، اور جو روز مشقت کرتا ہے وہ ایک دن ماہر بن جاتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ کامیابی کا معیار ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے لیے اچھے نمبر لینا کامیابی ہے، کسی کے لیے اچھا کردار، اور کسی کے لیے دوسروں کی مدد کرنا۔ اصل کامیابی وہ ہے جس میں انسان نہ صرف خود آگے بڑھے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنے۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، محنت، صبر اور مستقل مزاجی ہی وہ راستہ ہے جو انسان کے اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ جو لوگ آج محنت کرتے ہیں وہی کل کی کامیابی کے اصل حقدار ہوتے ہیں۔ کامیابی ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ محنت، صبر اور خود پر یقین کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک کامیاب انسان کبھی ہار نہیں مانتا لیکن اپنی غلطیوں سے سیکھتا ضرور ہے۔ وہ غلطیاں کرتا جائے گا اور سیکھتا جائے گا۔ اگر اس کے اندر کچھ بننے کا جذبہ ہے، کچھ حاصل کرنے کی لگن ہے تو وہ اپنی غلطیوں سے ضرور سیکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے گا کہ نہیں اب میں نہیں کام کر سکتا، تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھ پائے گا۔ کامیابی کا مطلب صرف منزل حاصل کرنا نہیں بلکہ خود کو بہتر انسان بنانا بھی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جس میں ہم ایمانداری، لگن اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ کہتے ہیں نا کہ سکسیس کمز ٹو دوز ہو ورک ہارڈ اینڈ نیور گیو اپ۔ میرا آج کا ولاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، اچھا سا کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی بٹن کریں تاکہ میری آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کو کامیابی، صحت اور خوشیاں عطا کرے، آمین۔ اپنا خیال رکھیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں، غم، فکر، چھوٹی بڑی بیماریاں سب دور کرے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گی کہ سخت محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اس امید اور دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دیکھو بچے باجی بس تسی اپنے حساب سے رکھو نہیں نہیں نا بیٹے نہیں یہ 20 روٹیاں نا بس تسی 20 روٹیاں میں پورا کر دو ادھر بھی لے کے حرفے کا ختم ہے کہنا حرفے کا ختم ہاں کہنا وہ نانا ابو کے کائنات پتہ نہیں صحیح بنا کہ نہیں ہاں کائنات میں بھی کائنات میں ہوئے گی کہاں کھنا پل کہاں گئی ہوئی بس پھر رہنے دو بہت مزہ آنا